आजा भाई, दरवाजा खुला है। क्यों भाई, आने से पहले ही तैयारी पूरी है? अब मुझे तो पता ही था कि तू आ रहा है, तो इसलिए मैं पहले से तैयारी करके रखा। और सुना, काफी टाइम बाद मिल रहा है यार। Cheers। और सुना कैसा है? अरे तू कोई बात है तेरी, कुछ अर्जेंट बोलना। मेरी अर्जेंट बात बाद में होगी, पहले मुझे ये अपना एक खुशखबरी सुना, मैं उसलिए दौड़ा दौड़ा चले आया हूँ। अरे यार, भगवान की कृपा से अब जाके बरसों की मुराद मेरी पूरी हो रही है। तुझे तो पता ही है मैंने कितने मंदिर, देवस्थान, भगवान किसका ही आगे मत्थे नहीं टेके। अरे आगे तो बोलेगा कुछ। डॉक्टरों ने तो मुझे तब नाउम्मीद ही कर दिया था। अरे कौन सी ऐसी बात है? अरे भाई, अब जाके फाइनली मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? भाई मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। पर यार ये कैसे हो सकता है? मैं तुझे पिछले 5 सालों से जानता हूँ, ना जाने तूने इस दरमियान मंदिर, मस्जिद, जादू टोना, झाड़ फूक कितने करवाए, लेकिन फाइनली यही रिजल्ट आता था कि तू बाप नहीं बन सकता। फिर ये अचानक ये कैसे हुआ? अरे तुझे पता नहीं साइंस कितनी तरक्की कर गया है। हाँ, अनहोनी को होनी बना देता है। तूने आईवीएफ का तो नाम सुना ही होगा। हाँ सुना है। बस उसी के माध्यम से मैं बाप बन गया। और बताऊं तुझे एक बात? हाँ। अरे मैं तो अपने काम धाम में बिजी था, बाकी मेरी पत्नी ने ही सब कुछ किया और मुझे पता भी नहीं चला। अचानक वो मुझे खुशखबरी दी, मैं तो सुन के अवाक रह गया। पर कुछ भी बोलो, अब मेरे सोने पर कुछ भी बोलो, अब जाके मेरे सुने संसार में हरियाली आ गई। क्या बात कर रहे हो? तुम बाहर थे और ये सब भाभी ने किया? हाँ, आईवीएफ में मुझे जहाँ तक मालूम है कि हस्बैंड वाइफ साहब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ सिग्नेचर होता है, ये सब सारी प्रक्रिया की होगी तूने। अब ये सिग्नेचर और ये जब आईवीएफ से ही होना है तो मेरी क्या जरूरत है इसमें? हेलो, पति पत्नी का वहाँ होना जरूरी है। डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं, फिर फाइनली इस ट्रीटमेंट में जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हस्बैंड जो होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, तभी जाके ये ट्रीटमेंट चालू होता है। क्या तुम वहाँ नहीं गए थे? नहीं यार, मैं तो नहीं गया था वहाँ पर। क्या बात कर रहा है भाई? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं देख बड़े भाई, मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, भाभी तुम्हारे पीछे कोई न कोई गेम खेल रही है। कुछ मैं गलती अगर बोला हूँ तो मुझे छोटे भाई समझकर माफ कर देना, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि बड़े से बड़े ट्रीटमेंट में पति पत्नी का वहाँ हाजिरी होना जरूरी होता है। और तुम बता रहे हो कि एब्सेंट में तुम्हारी घरवाली ने बच्चा रख लिया? ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं हजम हो रहा है बड़े भाई। तो आएगा? नहीं बस, खैर गलती सलती माफ करना और मेरी बातों पे गौर जरूर करना। आईवीएफ, इस आईवीएफ का क्या राज है मैं पता करके ही रहूंगा। क्या बात है, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। तुमने जैसा जैसा बोला मैंने अपने पति को वही बोला, अब उसने यकीन भी कर लिया। देखा आईवीएफ के नाम पे तुम्हारे पति को कैसे उल्लू बनाया। और उसे पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से आज इतने साल बाद मेरी सूनी गोद हरी भरी हो गई। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अब उसको क्या पता कि ये बच्चा उसका नहीं है, तुम्हारा है। और उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही उल्लू बन के बने रहने दो उसे। ठीक है। और
और फिर तुम्हें नहीं पता? क्या? और क्या? हाँ? वाह वाह वाह, अब जाके मुझे समझ में आया कि इस आईवीएफ के आड़ में तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे हो। तभी तो मैं कहूं कि तुम मां कैसे बन गई। अब समझ में आया कि किसी की नाजायज औलाद मेरे मत्थे मर रही थी और तुम्हें शर्म नहीं आता किसी के भी घर में घुसकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए। और तुम इस पाप की औलाद को मैं नहीं पाल सकता। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम इसके साथ जाके रह सकती हो, वरना मेरा घर छोड़ के तुम जाओ। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। प्लीज अंतिम गलती समझ के माफ कर दीजिए ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तेरी गलती नहीं है और इस बच्चे की भी गलती नहीं है, मगर इस बच्चे का जो बाप है ना, वो उसका जिम्मेदार ये है, तो इसके साथ अब तू रहेगी, समझी? तो यहां से निकल जा, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी मुझे और बुला के तुम लोग को धक्के मार के निकालूंगा। चलो निकलो यहां से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आखिरी गलती माफ कर दीजिए। ए, हट, ऐसी औरत को माफ नहीं किया जाता है जो कुलक्ष्मी हो, उल्टा हो। देखिए भाई साहब, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये तो आपके भले के लिए सोच रही थी, आपके खानदान का नाम आगे रोशन करना चाहती थी, आपके वंश को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए इसने ये कदम उठाया। इससे गुनहगार मैं भी हूँ और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका वंश आगे बढ़ेगा। सुन, तूने कहा ना इसका गुनाहगार मैं भी हूँ, तो उस गुनाह का जिम्मेदार तू हो और मुझे कोई वंश की जरूरत नहीं है। ऐसे वंश जो रोड पे चलते हुए मिले मुझे नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से। ठीक है भाई साहब, अगर आप इसको और होने वाले बच्चे को नहीं अपनाएंगे तो मैं इसे अपनाऊंगा और इसे अपना नाम देके दुनिया में लाऊंगा। जा जा जा, और कर भी क्या सकता है तू। चल निकल। खराब खोल लो, दिमाग खराब कर दिया इस लोगों ने।